आपको 96.42 माइनस 95.71 जितना भी आ रहा है वो आपको परसेंटाइल का लॉस हुआ है। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? अभी आप लोगों का जेई मेंस का एग्जाम कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ लोग तो एडवांस को फोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। सो गाइज, मैं मयंक शुक्ला फ्रॉम आईआईटी रुड़की आज आप लोगों के बीच एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक लेके आया हूँ। मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ अभी तक उस टॉपिक में। वो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख लेंगे, परसेंटाइल से रिलेटेड है कि परसेंटाइल से जो रैंक निकालने की कैलकुलेशन होती है एंड परसेंटाइल जो जेई जैन में हुआ एंड जेई सितंबर में जो हो रहा है, उन दोनों में थोड़ा मिसमैच हो रहा है एंड सम स्टूडेंट्स को वो मेरे हिसाब से घाटा दे सकता है, लॉस हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का लगभग लगभग सबका लॉस होने हो सकता है अगर ये मेरा प्रेडिक्शन सही निकला। बिकॉज मैं अभी आप लोगों को जब स्क्रीन पर ले चलूंगा तो आप लोग देखेंगे कि मतलब मैं क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ एंड वहां से क्या निकल के आ रहा है। अगर जहां तक मैं सोच रहा हूँ उससे हटके अगर एनटीए ने कुछ अलग सा बनाया होगा तो शायद आप लोग बच जाएं, नहीं तो आप लोगों को 1% तक का लॉस हो सकता है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को मोटे मोटे में बता दूं कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से सितंबर वाले में उन्होंने 5 दिन यानी टोटल 10 सेशन बनाया है, 10 सेशन बनाया है एंड लगभग लगभग 80% अटेंडेंस केवल रही है बच्चों की। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक मोटे में आइडिया देना चाहूँ, मान लो जेई मेंस जैन में 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था या एग्जाम दिया था 10 लाख स्टूडेंट ने। वहां पे आप मान लो 98 परसेंटाइल स्कोर किए, यानी आपने 20,000 रैंक को गेन किया। अगर 10 लाख स्टूडेंट दिए थे तो 2% एंड 10 लाख का 2% 20,000 अप्रोक्सीमेटली योर रैंक। बट आपने मेहनत बहुत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया और आ गया कोविड। कोविड की वजह से उन लोगों ने पेपर को छोड़ा लगभग 95%। ऐसा हम भी मानते हैं और आप भी मानते होंगे, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कमजोर थी उन्होंने कोविड की वजह से एग्जाम छोड़ा, बाकी जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी थी वो लोग एग्जाम देने गए। तो मान लो आपकी जो रैंक वहां से 20,000 आ रही थी, वो 20,000 स्टूडेंट्स स्टिल इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए सितंबर वाले में। बट आपने हार्ड वर्क बहुत ज्यादा किया था, बहुत ज्यादा, ताकि आप 20,000 से वो 10,000 पे रैंक ले आ पाओ। आपने वैसा किया, आप उन 20,000 में से 10,000 को आपने पीछे छोड़ दिया। मान लो इस बार केवल 1 लाख स्टूडेंट बैठे थे। जब यहाँ पे केवल 1 लाख स्टूडेंट बैठे थे तो आप उन 20,000, तो पहले से आपकी रैंक थी, बट उसमें भी आप मेहनत करके 10,000 को और पीछे करना चाहें तो आपकी रैंक आई 10,000 इस बार। बट हुआ क्या, उस 10,000 से आपकी परसेंटाइल कितनी बनेगी? 90 परसेंटाइल। 1 लाख में 10,000 आपसे आगे हैं तो देन आपकी परसेंटाइल 90,000। अब 9 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आपकी बनी और जैन में बनी थी 98 परसेंटाइल एंड एनटीए बोलता है जो बेस्ट रहेगी वही रैंक कैलकुलेशन में लेगा। तो वो 98 परसेंटाइल को रैंक कैलकुलेशन में आपके ले लेगा। जब 98 परसेंटाइल को आपके रैंक कैलकुलेशन में लिया तो 10 लाख पे वो टोटल कैलकुलेट करेगा, तो यानी आप वापस से 20,000 पे जाके गिर गए। बट जबकि आपका जो एफिशिएंट रैंक था अप्रैल में वो 10,000 था सितंबर में। बट ये थोड़ा जो परसेंटाइल के साथ जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से आपकी रैंक 20,000 पे चली गई। सो गाइज, अब हम आपको ले चलते हैं पूरा सही मतलब अप्रॉक्स डेटा पर। तो आप लोग स्क्रीन पे चलिए और वीडियो को लास्ट तक एक बार ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिए। और अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप हमको बताएं कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मैं भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ इस समय इस चीज को लेके कि इतने बड़े एग्जाम मतलब कंडक्ट करवाने वाली संस्था से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सो गाइस, चलो देखते हैं। स्क्रीन पे आप लोग एक बार देखिए, मैं पूरा डेटा आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं जेई में जो 2020 जैन है उसमें टोटल 9,21,161 रजिस्टर्ड हुए थे। बट उसको नहीं कैलकुलेट करते, हम सीधे अपीयर्ड स्टूडेंट पे आते हैं जो कि 8,60,000 थे अप्रॉक्स, मतलब समथिंग समथिंग होंगे, बट मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 8,60,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए। टोटल 6 सेशन थे, तो यानी ईच सेशन में अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। फिर उसके बाद मान लो एक लड़का राम था जिसने 95 परसेंटाइल अपने सेशन में स्कोर किया।
तो 1,40,000 में 95 परसेंटाइल स्कोर करने के बाद उसकी रैंक लगभग 7K बन गई थी अपने सेशन में, एंड ओवरऑल रैंक उसकी 7 6 42 अप्रोक्सीमेटली बन गई थी। अपने सेशन में उसने 7K रैंक को स्कोर किया। बात यहाँ पे खत्म करते हैं। अब उसने बहुत हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कि ताकि वो 20,000 के अंदर रैंक बना पाए, क्योंकि उसकी रैंक काफी पीछे थी। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं, जब उसने मेहनत करना स्टार्ट किया तो टोटल जो कोविड के बाद ये जो सितंबर वाला सेशन चल रहा है, इसमें टोटल 7 लाख स्टूडेंट अपीयर्ड होंगे, ऐसा लग रहा है। अभी तक 4 दिन का एग्जाम हुआ है, तो ऐसा हुआ है कि मतलब 7 लाख स्टूडेंट्स टोटल हो पाएंगे, जो डेली का एवरेज चल रहा है। और उसमें भी 10 सेशन है। अब 10 सेशन है तो यानी ईच सेशन में 70,000 स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट। जब 70,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके हार्ड वर्क के बाद राम के, हाँ अब एक चीज और आप लोग देखना, जो वहां पे उससे 7,000 रैंक ऊपर वाले स्टूडेंट थे ना सब सेशन में, 42,000 ऊपर, क्योंकि रैंक उसकी आप जैन में 42,000 थी। वो लोग एग्जाम दिए होंगे। जब वो लोग एग्जाम दिए होंगे 42,000, तो उनका 10 सेशन में डिस्ट्रीब्यूशन मान लो 4200 के आसपास हुआ होगा अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज रैंडमली होता है तो सब में गए होंगे, बट जो जनरल डेटा उस हिसाब से 4200 10 सेशन में डिवाइड हुए होंगे, जैसा कि मैंने लिखा है। अब उसने क्या किया, वो मेहनत किया एंड वो जंप किया 1200 स्टूडेंट्स को। मतलब उसने इतनी मेहनत कर ली, यानी अपना 12,000 उसने 12,000 रैंक अपने को इंक्रीज करना चाहा। जब 1200 एक सेशन में अपने वाले में इंक्रीज किया, ऐसे 10 सेशन थे तो यानी सब में वो मिला के 12,000 रैंक इंक्रीज किया होगा। बट देखो, अगर उसने 1200 स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा यानी उनको कूद गया, तो उसकी रैंक हुई होगी 3K। रैंक हुई 3K। अब देखना इंटरेस्टिंग बात, अब 3K पे एंड 70,000 स्टूडेंट थे, उसकी रैंक 3K थी, तो वहां से परसेंटाइल आती है 95.71। ध्यान देना, 3,000 उसकी रैंक आई, 1200 लड़कों के कूदने के बाद 70,000 लड़के थे एक सेशन में, उसकी परसेंटाइल आई 95.71। केवल कितने का इंक्रीज हुआ, 0.71 का। बट अगर कोविड नहीं रहा होता तब आप चीजों को देखें, मान लो वापस से वही 8,50,000 स्टूडेंट्स वापस से 60,000 स्टूडेंट्स वापस से पार्टिसिपेट करते एंड 6 सेशन वापस से होता। इस बार वो 4200 में से 1200 को कूदा था, बात समझो। लेकिन इस बार हर एक सेशन में कितने स्टूडेंट होंगे, इस बार हर एक सेशन में 14,000 स्टूडेंट 1,40,000 स्टूडेंट हो गए हैं, एंड जो टॉपर वाले थे यानी 42,000 थे, वो भी 6 में डिवाइड हो गए, यानी 7,000 टॉपर्स उसके सेशन में आ गए। एंड अब उस 7,000 में से वो कितने को कूदेगा, अगर 4,000 में से 1,200 पे वो सॉरी 42,000 में वो 1,200 जंप कर रहा है, तो 7,000 में वो जंप करेगा 2,000 स्टूडेंट को, एंड उसकी रैंक अभी अपने सेशन में बनेगी 5K। ये 2,000 कैसे आया, आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 4200 में 1,200 का जंप, देन 1 में 1,200 बाई 4200, एंड देन 7K में मल्टीप्लाई कर देना 7,000 से, तो देन वहां से आपको 2,000 रैंक का जंप मिलेगा। 7,000 में 2,000 का जंप लिया, यानी अब उसकी रैंक 5,000 आ गई। अब 5,000 का जब आप 1,40,000 के साथ जब अपना परसेंटाइल निकालेंगे, तो वो देखो कितना आ रहा है, 96.42। यानी आपको 96.42 माइनस 95.71 जितना भी आ रहा है, वो आपको परसेंटाइल का लॉस हुआ है। अगर मतलब एनटीए कुछ इस तरीके का नहीं कर रहा है, तो यार जो लोग जैन से ज्यादा मेहनत करके अप्रैल में लोगों को पिछाड़े हैं, बट उन बेचारों की रैंक खराब जाएगी, क्योंकि परसेंटाइल 95.71 रैंक के लिए कैलकुलेट होगा, एंड स्टूडेंट्स तो टोटल इंक्लूड होंगे, जो जेई मेन जैन हो या अप्रैल हो, जो हाईएस्ट स्टूडेंट थे। तो गाइज यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप लोग अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वापस से वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा, 2 बार देख लेना, 3 बार, बट थोड़ा आप अपने माइंड को भी फैला पाएंगे, स्पीड कर पाएंगे, और थोड़ा नई चीज को भी समझ पाएंगे, एंड आपका परसेंटाइल वर्सेस रैंक कैलकुलेशन भी इस चीज को समझने से अच्छा होगा।
सो गाइज आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर किसी को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, हो सकता है मेरे माइंड में वो बात क्लिक ना कर रही हो, बट आपको ज्यादा समझ में आ रहा हो तो आप मुझको प्लीज कमेंट में बताएं। एंड कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लें कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। सो देखते हैं कौन अच्छा इस पे पार्टिसिपेट कर पाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जरूर करना, कितना मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू गाइज।